नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे महिला और पुरुष बंदियों की जिंदगी में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जेल विभाग कैदियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। खास बात यह है कि ये प्रशिक्षण सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिए जा रहे हैं ताकि बंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के सजायाफ्ता पुरुष और महिला बंदियों को जेल के भीतर ही आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। जेल विभाग इन कैदियों की जिंदगी में सुधार लाने और सजा खत्म होने के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जेल के भीतर ही तरह तरह के प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कैदियों को कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, वेल्डिंग, हॉर्टिकल्चर कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि सभी प्रशिक्षण सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दिए जा रहे हैं ताकि बंदियों को इसका प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो और वो स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बनाकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। सबसे अच्छी बात है कि लीगल एड के माध्यम से इनको फॉलोअप किया जाए कि उनको वो काम मिल जाए, वो बाहर जाने पर किसी न किसी सरकारी स्कीम से जुड़ जाएं जिससे वो अपने रोजगार में जुड़ सकें। अभी जो चला रहे हैं वर्तमान में एक फैशन डिजाइनिंग का महिला वार्ड में चालू है और आर्क वेल्डिंग का पुरुष में है और एक डीपीटी इसका कंप्यूटर डेस्कटॉप इसका फैशन डिजाइनिंग से संबंधित फ्लैक्स वगैरह जो बनाते हैं उसका कोर्स चालू है कंप्यूटर का। ये 3 कोर्स चल रहे हैं और वहाँ एक हॉर्टिकल्चर का भी कोर्स चालू है जिसमें मशरूम की खेती वगैरह सिखा रहे हैं। कारागार में जिन बंदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है उनकी सज़ा समाप्त होने के बाद लीगल एड के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे ताकि बंदी कारागार से रिहा होने के बाद स्वयं अपना और परिवार का भरण पोषण कर सकें। लकड़ियों की आड़ में ट्रक से गांजे की तस्करी के मामले में जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने तिलवारा थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 20 क्विंटल गांजा बरामद किया। पुलिस द्वारा बरामद किए गए गांजे की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद एडीजी उमेश जोगा और एसपी तुषारकांत विद्यार्थी भी तिलवारा थाना पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांजे की ये बड़ी खेप छत्तीसगढ़ जगदलपुर के रास्ते जबलपुर से हरियाणा ले जाए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में ट्रक चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जबलपुर पुलिस लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तिलवारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक को जब्त कर ट्रक के केबिन और ट्रक में लोड नीलगिरी की लकड़ियों की आड़ में छिपाकर रखा गया करीब 20 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इस गांजे की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एडीजी और जबलपुर रेंज के आईजी उमेश जोगा और एसपी तुषारकांत विद्यार्थी तिलवारा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मामले में पकड़े गए ट्रक चालक और उसके एक सहयोगी से पूछताछ की। एडीजी उमेश जोगा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से चुनाव आयोग के निर्देश पर नशीले पदार्थों के विरुद्ध जिले में कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस भी रोजाना हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में तिलवारा थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर वाहनों की चेकिंग की, तभी एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। तब ट्रक चालक भागने लगा। पुलिस ने ट्रक चालक और उसके एक साथी को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने लकड़ी की आड़ में गांजा छिपाकर हरियाणा ले जाने की बात बताई। तो एक ट्रक जो संदिग्ध दिखी थी, उस संदिग्ध ट्रक को रोक के उन लोगों ने देखा। फिर पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि हमीरपुर के रहने वाले हैं। इसका नाम चालक महेश कुमार है और दूसरा उसका हेल्पर कहे कि मोहम्मद शकील है। ये दोनों और इसका परिवहन कहे कि 26 तारीख को वो वहाँ से छत्तीसगढ़ से लेके आके हरियाणा और राजस्थान की तरफ लेके जा रहे थे, ऐसा इनका सूचना है। इनको बीच में इनको खबर मिलेगी या कोई इसको सहायता मिलेगा जिसको ये सामान को पहुँचाने में मदद करेगा। इस मामले को लेकर एसपी तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने पूछताछ में उड़ीसा से छत्तीसगढ़, जगदलपुर, मंडला, जबलपुर होते हुए गांजा हरियाणा ले जाने की बात बताई है। पुलिस ने ट्रक से 20 क्विंटल गांजा जब्त किया है और मामले की जांच की जा रही है। गांजे की तस्करी में और कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो गांजा है ये उमरकोट उड़ीसा से लोड हुआ था और लकड़ी के छिपा के इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके हरियाणा क्षेत्र में ले जाया जा रहा था कंज्यूम करने के लिए। तो एक बड़ी तस्करी हो रही थी जिसको जबलपुर पुलिस की सतर्कता करते रोका गया और पकड़ा गया। कितने लोगों को पकड़ा है? इसमें मोहम्मद शकील करके व्यक्ति का नाम आया है जो इस व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा था और इसमें जो ड्राइवर है वो महेश है। ये दोनों हमीरपुर ज़िले के रहने वाले हैं और इस जो ट्रक मालिक है वो पलाश राय करके है, पोंडा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और काला करके व्यक्ति जिसने ये माल लोड करवाया था। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल गांजे और ट्रक को जब्त कर मामले में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर महाकौशल क्रीड़ा परिषद द्वारा महापौर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन मानस भवन में किया जाएगा। संस्था के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महाकौशल क्षेत्र की करीब 50 खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। महाकौशल क्रीड़ा परिषद के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर महापौर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन मानस भवन में शाम 6 बजे किया जाना तय है। इस समारोह में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल हस्तियां मौजूद रहेंगी। महाकौशल क्षेत्र के करीब 50 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित पुरस्कृत किया जाना तय है। स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। मेजर ध्यानचंद जी का संबंध दो शहरों से बहुत गहरा था, एक झांसी और दूसरा जबलपुर। तो सारा देश जब मना रहा है तो झांसी और जबलपुर में विशेष रूप से ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। इस क्रम में महाकौशल क्रीड़ा परिषद द्वारा महापौर खेल रत्न अलंकरण का कार्यक्रम मानस भवन में 29 तारीख को आयोजित है, जिसमें हमारी जितनी खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है, देश का नाम रोशन किया है, ऐसे खिलाड़ियों को हम महाकौशल खेल रत्न से सम्मानित करने जा रहे हैं। और नगरवासियों और खेल प्रेमियों से हमारा आग्रह है कि काफ़ी संख्या में आकर खिलाड़ियों का मानवर्धन करें। महाकौशल क्रीड़ा परिषद के द्वारा 29 तारीख को ध्यानचंद जी की स्मृति में इस बार पुनः खेल अलंकरण का कार्यक्रम आयोजित है। महापौर खेल अलंकरण के इस कार्यक्रम में अनेकों लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे खेल प्रतिभाएं हैं हमारे शहर की, हमारे महाकौशल क्षेत्र की, उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में जरूर से शामिल हों। आयोजक मंडल ने बताया कि मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को ताज़ा रखना और युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना हमारा मकसद है। महंगाई, बेरोजगारी और लचर प्रशासनिक व्यवस्था का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन में धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश एवं प्रदेश की भाजपा सरकार कई मोर्चों पर नाकाम साबित हो रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन में डिलाइट कंपाउंड के पास धरना देकर प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय भाजपा विधायक के खिलाफ निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। आज जबलपुर युवक कांग्रेस के द्वारा कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आज कैंट विधानसभा में बात करें तो खमरिया फैक्ट्री, जीसीएफ फैक्ट्री, जीआईएफ व्हीकल फैक्ट्री, सीओडी, 506 आर्मी वर्कशॉप, 4 विश्वविद्यालय और लगभग 15 से ज़्यादा कॉलेज यहाँ पे उपस्थित हैं। आज रोजगार का जो अवसर है, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इन फैक्ट्रियों का प्राइवेटीकरण किया गया। जहाँ रोजगार मिलने चाहिए थे वहाँ और रोजगार घटा दिए गए, जो रोजगार में थे उनको भी निकाल दिया गया। 30 सालों से जब विधायक हमारे इस विधानसभा से रोहाणी परिवार से हैं, एक भी बार विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ के सांसद की आवाज़ नहीं गूंजी कि रोजगार जब छिन रहे थे तो इन्होंने इस शहर की आवाज़ उठाई हो। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता के चलते उनका पुतला दहन किया है। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा।
हनुमानताल थाना पुलिस ने प्रेम सागर क्षेत्र के एक शातिर बदमाश को कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बदमाश कट्टा और कारतूस लेकर लोगों को धमका रहा था। पुलिस ने बदमाश के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के प्रेम सागर इलाके के एक बदमाश मेहंदी हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। हनुमानताल थाना प्रभारी एमडी नगौतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश लोडेड कट्टा लेकर लोगों को धमका रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और तलाशी लेने पर उससे हथियार बरामद करते हुए उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। बदमाश है मेहंदी हसन और ये हमारा प्रेम सागर चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। ये कल कब्रिस्तान के पास में लोडेड कट्टा लेकर के लोगों को डरा धमका रहा था। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हनुमानताल पुलिस ने इसको 315 बोर के कट्टे के साथ में और एक कारतूस जिंदा के साथ में इसको गिरफ्तार किया है और आरोपी पर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। इसको कारतूस कट्टा कहाँ से मिले हैं इस संबंध में पूछताछ अभी जारी है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ कर मामले की विवेचना कर रही है। जबलपुर शहर के सबसे पॉश और महंगी टाउनशिप कचनार बरसाना में बीते दिनों लग्जरी कार से आए चोरों ने एक बंगले में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने एमपीईबी के एक रिटायर्ड अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव के सूने घर को निशाना बनाया था। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि विजयनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। विजयनगर क्षेत्र की सबसे पॉश टाउनशिप कचनार बरसाना में रहने वाले एमपीईबी के रिटायर्ड अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव के बंगले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोरों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जिस लग्जरी कार में बैठकर चोर चोरी करने आए थे वो उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड कार थी। सीसीटीवी फुटेज में कार से उतर रहे 2 व्यक्ति और उनके अन्य साथी कैद हुए हैं। हालांकि विजयनगर पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कार और कार सवार चोरों की पतासाजी कर रही है। जैसा कि एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो ज्ञात हुआ है कि एक एक्सयूवी वहां आती नजर आई है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हमारी टीम अभी उसके इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। घटना जो ही है संजीव ने ऐसे ही हमको बताया है, तो उसी बेस पर हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खास बात यह है कि चोरों ने बेखौफ होकर दिन दहाड़े चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। चोर सोसाइटी में 2 घंटे से ज्यादा समय तक रहे और वारदात को अंजाम देकर निकल गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। माणोताल थाना क्षेत्र समदड़िया ग्रीन सिटी निवासी एक युवक को सट्टे की रकम के लिए धमकाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने सट्टे के कारोबार से जुड़े शातिर अपराधी और उसके एक सहयोगी को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। मामले में एक और आरोपी फरार है। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। माणोताल थाना क्षेत्र समदड़िया ग्रीन सिटी में रहने वाले प्रतीक जैन नामक एक युवक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रामपुर आदर्श नगर निवासी गुरमुख आहूजा और उसके एक सहयोगी को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। कोतवाली संभाग के नगर पुलिस अधीक्षक प्रभात शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में गलगला में रहने वाले समदड़िया ग्रीन सिटी निवासी प्रतीक जैन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुरमुख आहूजा और उसके साथी सट्टे में हारी हुई रकम की वसूली के लिए उसे और उसके परिवार को धमका रहे हैं। इस आधार पर एफआईआर दर्ज कर गुरमुख आहूजा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। थाना कोतवाली में प्रतीक जैन के द्वारा ये इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट की गई कि जो गुरमुख आहूजा है उसका एक साथी बिट्टू चावला और उसका एक और ड्राइवर प्रधान वरदान करके पप्पू उर्फ वरदान, इन तीनों के द्वारा उसको ऑनलाइन सट्टे के लालच देकर सट्टा खिलवाया गया और उसमें जब वो 20 लाख रुपए हार गया तो उससे 12 लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए हैं और 25 लाख रुपए वसूल करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। और इसके द्वारा जब मजबूरी अपनी बताई गई तो उसको जान संभालने की धमकी देते हुए, पूरे परिवार को उठा लेने की धमकी देते हुए लगातार इसके साथ गाली गलौज की जाती रही है और उसको धमकी लगातार दी जाती रही है। इससे जब वो परेशान हो गया तो उसके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट की गई है और जिस पे गुरमुख आहूजा और उसके ड्राइवर
पप्पू उर्फ वरदान राजपूत, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जहाँ न्यायालय पेश करने पर उनका 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इनकी जितने बैंक अकाउंट्स है और अन्य जानकारी वो सब इकट्ठी की जा रही है। गुरमुख आहूजा के विरुद्ध थाना ओमती में जुआ का एक मामला पंजीबद्ध है, गोरखपुर में 2 सट्टे के मामले हैं और एक गोरखपुर में मारपीट का मामला उसका पंजीबद्ध है। पुराना अपराधी है, जुए और सट्टे की इसकी पुरानी लिंक है, पुराने अपराधियों के साथ साथी हैं। इसके बारे में अन्य जानकारी सब जुटाई जा रही है। उसके आय से अधिक स्रोत या जो भी उसने किया है इस अवैध कमाई से, उसकी भी जानकारी उठाई जा रही है और उसके अन्य साथियों उन सभी की तलाश की जा रही है। उसका जो एक अन्य साथी है अखिल चावला और पप्पू, उसकी अखिल चावला और बिट्टू, उसकी अभी फरार है, उसकी लगातार तलाश की जा रही है। ये पूर्व में गलगला में रहता था, अब वर्तमान में आदर्श नगर में रह रहा है। इसके पिता की एक किराना दुकान थी, अब वर्तमान में ये 2-3 कंपनियों का मालिक बन चुका है और ऑनलाइन सट्टे का काम तो चलता ही है। कोतवाली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरमुख आहूजा पूर्व से ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़ा रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी शहर के अलग अलग थानों में जुआ सट्टा मारपीट के मामले दर्ज हैं। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आगामी रक्षाबंधन त्योहार के चलते शहर के प्रमुख बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में सड़कों के किनारे बेतरतीब ढंग से होने वाले वाहन पार्किंग यातायात जाम का कारण बन रही है। यातायात विभाग द्वारा जाम से निपटने जहां प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर पार्क वाहनों को क्रेन की मदद से उठाने और वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आगामी रक्षाबंधन त्योहार के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में सड़कों पर होने वाले वाहनों की अवैध पार्किंग जाम का कारण बन रही है। सिविक सेंटर सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे पार्क 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ट्रैफिक संचालन में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में यातायात विभाग द्वारा अवैध वाहन पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सड़कों पर पार्क वाहनों को क्रेन की सहायता से जब्त करने और वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज एक तो अवकाश का दिन है, दूसरा आगामी राखी का बाजार में लोग अधिक संख्या में उपस्थित हो गए, तो फिलहाल तो हमने वाहन हटवा दिए हैं और चालानी कार्रवाई भी की गई है। आइंदा मैं आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से रॉन्ग पार्किंग होती है, अगर मॉल की पार्किंग फुल हो जाती है, रोड पे वाहन आते हैं, तो व्हील लॉक की कार्रवाई की जाएगी। तो सभी से मेरी अपील है कि इस असुविधा से बचने के लिए कृपया निर्धारित पार्किंग में ही अपने वाहन लगाएं और पार्किंग ना होने की स्थिति में इंतजार करें, रोड पे वाहन ना लगाएं। यातायात विभाग के अधिकारी आम जनता से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्किंग करने की अपील भी कर रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।